अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। हमारा ये चैनल एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में या एकेडमी में क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ठीक तरह समझ नहीं आती, या ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में रहते हुए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने हर लेक्चर में आसान से आसान तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि आपकी डिजायर्स को भी ज़हन में रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसमें हम कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज की जो एक्सरसाइज है इसके लिए हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला जो है वो रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है, जो हमने डिस्कस किया था। an इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, इसमें टर्म फाइंड करनी थी हमने। फर्स्ट टर्म का हमने पढ़ा था, फर्स्ट टर्म हमेशा a के इक्वल आएगी। अगर फिफ्थ टर्म है a5 फाइंड करनी है तो फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस 4d। अगर 10th टर्म फाइंड करनी है फार्मूला बनेगा a प्लस 9d। ठीक है, तो इस तरह हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करते हुए टर्म्स फाइंड की। ठीक है, अगर a15 फाइंड करनी थी तो हमने फार्मूला अप्लाई किया a प्लस 14d। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 में हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन जो नंबर है जो हम फाइंड करेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर ही जो है वो लाई करेगा। ठीक है, मतलब फार्मूला हम यही यूज़ करेंगे अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखें, ये लिखा हुआ है फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 5। 6 अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करने हैं जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही वो नंबर 6 आएंगे। ठीक है, उसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, उसी टर्म्स के फार्मूले जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वही अप्लाई करते हुए हम जो है तमाम अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे जितने हमें चाहिए होंगे। इसलिए प्रीवियस लेक्चर जो है वो अच्छी तरह आप रीड आउट कर कीजिएगा अच्छी तरह। ठीक है, ताकि आपको आज का लेक्चर जो है उसमें पॉइंट जितने भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करने की ज़ुमरे में, वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें जस्ट हमने फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। जब भी आपको कोई से 2 नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एपी के अंदर, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होगा। तो उसके लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इक्वल टू a प्लस b बाय 2। ठीक है, कोई से 2 नंबर हों, ठीक है, और उन दोनों नंबर्स के दरमियान में अर्थमेटिक मीन नंबर फाइंड करना हो
तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी बाय 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स जस्ट हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है दो नंबर्स के दरमियान में, तो फार्मूला यही अप्लाई होगा। तो फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3/5 एंड 5/5 पार्ट 1 है। तो फर्स्ट नंबर को हम a बोलेंगे, ठीक है, और सेकंड नंबर को हम बोलेंगे b, ठीक है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला हम लिखेंगे a प्लस बी बाय 2। फार्मूला पुट करने के बाद a की जगह 3/5 प्लस b की जगह 5/5। तो 3 + 5 क्या होता है जी, 8/5 हो गया, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ये √5 को हम आप बेस ही समझ लें, ठीक है। 3a + 5a किसके इक्वल होता था जी, अलजबरा में 8a, ठीक है। तो उसी प्रोसेस में आप इसको ले लें √5 को, ये बेस है, ठीक है। 3 + 5 8/5 बाय 2। तो 8 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, 2 4 8। तो अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, 4/5, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट आपने करना है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। थर्ड पार्ट देखें, 1 - x + x², इसको हम a बोलेंगे, लेट करें, और इसको हम b बोलेंगे, ठीक है। दो नंबर्स हो गए, ठीक है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, फार्मूला लिखें a प्लस बी बाय 2। a की जगह लिखेंगे 1 - x + x² प्लस b की जगह लिखेंगे 1 + x + x²। अब देखें -x और +x कैंसिल हो जाता है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2, और x² + x², 1x², 1x², 2x², इन दोनों में 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है। 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 1 + x², ठीक है। तो 2 2 से कैंसिल, तो अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, 1 + x², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जस्ट अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर आपको गिवन होंगे, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वन पे, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है, इफ 5 and 8 are two arithmetic means between a and b, then find a and b। अब दो नंबर दिए हुए हैं जो किन के दरमियान में हैं, दो अर्थमेटिक मीन के दरमियान में a और b दो अर्थमेटिक मीन हैं, उनके दरमियान में नंबर है 5 और 8, ठीक है। अब इसको आपने AP की सूरत में लिखना है, सीक्वेंस की सूरत में। किस तरह लिखा जाएगा, तो ये सीक्वेंस के ही नंबर कहलाएंगे, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस के। तो हम लिखेंगे लेट A B, ये दो नंबर हैं, इनके दरमियान में ये दो नंबर हम शो कर देंगे 5 और 8, जो कि स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 5 और 8 जो है ना, A और B के दरमियान में नंबर्स हैं, ठीक है जी। तो लिखेंगे A 5 8 B, 5 और 8 को AB के दरमियान में शो ऑफ कर देंगे। ये क्या है, आर इन AP के अंदर है, ठीक है। AP के ये नंबर हैं A 5 8 और B। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड A एंड B। तो A और B फाइंड करने के लिए देखें, जो हमारी AP की सूरत में हमारे पास एलिमेंट्स आ गए A 5 8 B। तो हम जानते हैं कि AP की कंडीशन हमने पढ़ी हुई थी। AP क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन होती है, ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है, ठीक है। 2 4 6 8, 2 2 का फ़र्क है, या हम कह देते हैं 5 10 15 20, ठीक है।
पहली दूसरी टर्म में 5 का फ़र्क, दूसरी तीसरी में 5 का फ़र्क है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में डिफरेंस कंजक्टिव दो टर्म्स का सेम हो, ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाती है? अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चूँकि ये एक्सरसाइज 6.3 अर्थमेटिक मीन जो हमने अभी डिस्कस किया, ये भी हमारी कौन सी प्रोग्रेशन होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लिख सकते हैं कि दो टर्म्स का डिफरेंस जो है वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर अगर लेते हैं तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म बराबर होगी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, कि एपी में तमाम जो है टर्म्स होती हैं कंजक्टिव, उनका डिफरेंस सेम होता है। तो पहली कंडीशन तो हमने ये लिख दी, 8 माइनस 5 किसके इक्वल आएगा? 5 माइनस 1 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एपीज कंडीशन, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, तो 8 माइनस 5 क्या हो गया? 3, 5 माइनस ए, वैसे ही माइनस ए राइट साइड से आप लेफ्ट साइड पे लेके चले जाएं, 3 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आए तो 5 माइनस 3, ये हमारा ए का आंसर आ गया जस्ट डिफरेंस फाइंड करने में। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड की थी, टारगेट हमने रखा हुआ था कि हर क्वेश्चन में हमने पहले फाइंड करना है ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। ठीक है, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म या 10th टर्म फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो डी क्या होता था? डी हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, जो कि एपी में क्या होता है? सेम होता है। इसलिए हम सेम जो है ना, डिफरेंस होने की वजह से हम इक्वल साइन दरमियान में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बी फाइंड करने के लिए ये फोर्थ टर्म जो है इसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म किसके बराबर है? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। बी माइनस 8 किसके बराबर है? 8 माइनस 5 के। मतलब इन दोनों का भी डिफरेंस सेम आएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी सेम आएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी सेम आएगा। क्यों? कि ये किस में है? एपी में है। ये नंबर सारे क्या हैं? एपी में मौजूद हैं। तो एपी की प्रॉपर्टी क्या है? क्या खसूसियत है इसकी? कि दो कंजक्टिव नंबर्स का डिफरेंस सेम है, इक्वल है। ठीक है जी, तो b माइनस 8 इक्वल टू 8 माइनस 5 क्या होगा? 3। तो माइनस 8 तो यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 8 आ गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 11। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जस्ट आपने डिफरेंस को यूज़ करते हुए ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में एक क्वेश्चन आ जाता है 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें क्या करना है? हमने टर्म्स फाइंड करनी है जिनको हम नाम दिया है हमने अर्थमेटिक मीन का। वो टर्म्स ही होंगी जो कि दो नंबरों के दरमियान में आएंगी। ठीक है, फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। 2 और 5 के दरमियान
6 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। ठीक है, ये जो 6 अर्थमेटिक मीन जो नंबर्स है ना, ये 6 ये हमारी टर्म्स ही होंगी। ठीक है जी, ये 6 टर्म्स फाइंड करेंगे। अब देखेंगे वो कितने नंबर पे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन क्वेश्चन में 3, 4, 5, 6 4 क्वेश्चन है। जितने हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं आपने सबको लेट कर लेना है। ठीक है जी, लेट करेंगे। 6 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन को कैपिटल A1 का नाम देंगे, सेकंड को A2 का, थर्ड A3, फोर A4, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन के नंबर को A5 और छठे को A6। बी आ 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 5। ये हमने फ़र्ज़ कर लिए कि ये 6 हमारे पास अर्थमेटिक मीन है जो हमने फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, किसके दरमियान में है, 2 और 5 के दरमियान में। ठीक है, लेट हमने कर लिया। लेट करने के बाद इन 6 अर्थमेटिक मीन्स को जो हमने फाइंड करने हैं दरमियान में लिख दें किस किस के, 2 और 5 के, 5 और 2 के दरमियान में शो कर दें। ठीक है जी, तो देन लिखेंगे 2 and 5, 2 और 5 के दरमियान में हम ये 6 अर्थमेटिक मीन शो ऑफ कर देंगे, A1, A2, A3, A4, A5 और A6 और 5 लास्ट वन पे आएगा। ये तमाम नंबर किस में है जी, AP में है। ये हमने स्टार्ट पे भी जिक्र किया कि अर्थमेटिक मीन जो है ये भी नंबर होता है किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ही लिखा जाता है ये अर्थमेटिक मीन का नंबर। ठीक है जी, तो ये हमारी सीक्वेंस की फॉर्म बन गई। 2 कैपिटल A2, A3, A4, A5, A6 और 5 आर इन AP। ये लाजमी लिखना है कि ये सारे नंबर किस में है जी, AP में है। ठीक है, अब नेक्स्ट वही रूल आपने ध्यान में रखना है जो अभी अब स्टार्ट पे हमने फार्मूला लिखा कि टारगेट हमारा क्या होगा। देखें ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमें चाहिए क्या, सेकंड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए। ये कैपिटल A1 है लेकिन सेकंड टर्म कहलाएगी, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म कैपिटल A1 है, थर्ड टर्म कैपिटल A2 है। हमने ये सारी टर्म्स फाइंड करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और AP में हमें टर्म फाइंड करने का फार्मूलाज ये हमने सीखे हुए हैं कि पहली टर्म हमेशा किसके बराबर आएगी, A के। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किए, तो वो ज़रूर लिसन कीजिएगा अच्छी तरह, फिर आपको ये समझ आएंगे। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म फाइंड करनी हो AP की तो फार्मूला आपका होगा A+4D। अगर 10th टर्म फाइंड करनी है तो फार्मूला होगा A+9D। अगर 7th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, तो फार्मूला होगा A+6D। ठीक है, अब देखिए ये 1, 2, 3, 4 ये 4 टर्म है, कैपिटल A3 को हम 4 टर्म बोलेंगे। इसका फार्मूला होगा 4 टर्म का A+3D इसके मुताबिक। ठीक है जी, तो फार्मूला जहन में रखिएगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टारगेट हमारा क्या है, बिल्कुल एक्सरसाइज 6.2 की तरह क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 आपने फाइंड करने हैं कि हमने हमारा टारगेट है हर क्वेश्चन में A और D की सबसे पहले वैल्यू फाइंड करना। जब A और D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो अननोन अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने बहुत आसान होंगे। जस्ट फार्मूला पुट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा देखें जी, A क्या होता है, फर्स्ट टर्म कैपिटल A1 इक्वल टू A। पहली टर्म हमने स्टडी किया था 6.2 में कि फर्स्ट टर्म हमेशा A कहलाएगी, वो किसके बराबर है, 2 के। पहली टर्म आ गई, ले जी A की वैल्यू तो आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू। ठीक है, D की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्प किसकी लेंगे, ऐसा डिजिट, ऐसा नंबर जो गिवन है, हमें दिया हुआ है। देखें
एक तो ये 2 दिया हुआ था, हमने लिख लिया। एक दिया हुआ है नंबर 5। अब 5 देखते हैं कितने नंबर पे है, इसी की हम हेल्प ले सकते हैं डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं टर्म पे 5 लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे ये जो 5 है ना, ये एपी में कितने नंबर पे आ रही है, 8वीं टर्म की सूरत में। इसको हम नाम देंगे A8। A8 किसके बराबर है, 5 की, ये दिया हुआ है। अब A8 का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। A8 किसके बराबर है, A+7D, ठीक है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है, पुट n = 8 पुट करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा A+7D। तो A+7D = 5, A की जगह हम 2 पुट कर दें, ठीक है, जो हमने अभी फाइंड किया। तो +7D = 5, डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 2 यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 5 - 2 तो 3 आ जाएगा। 7D = 3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, D = 3/7। नहीं जी, हमारे पास D का आंसर भी आ गया और A की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हमारे लिए आसानी है कि हम अर्थमेटिक मीन्स जो हमने फाइंड करने हैं उसके फार्मूला ड्राइव करें और वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। अब देखें जी, ये सेकंड टर्म हमें चाहिए, कैपिटल A1 फाइंड करना है। तो कैपिटल A1 सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म का फार्मूला क्या है, A+D। हम कैपिटल A1 को किसके बराबर लिखेंगे, A2 के, मतलब सेकंड टर्म के, ठीक है जी। A2 को नाम देंगे उसको, कैपिटल A1 जो है, जो अर्थमेटिक मीन है A1, उसको A2 का नाम देंगे टर्म की सूरत में। तो A2 का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, A+D। तो A की जगह लिखा जाएगा 2 प्लस D की जगह लिखा जाएगा 3/7। इसका एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम आ गया, 7 × 2 14 प्लस 3 वैसे का वैसे, ठीक है। एलसीएम लेना आता है आपको, तो 14 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 17/7। अब हमें चाहिए A2। A2 कितने नंबर पे है, 1 2 3, तीसरी टर्म है। तो कैपिटल A2 को हम तीसरी टर्म का नाम देंगे A3। तो A3 का फार्मूला क्या है जी, A+2D। A की जगह 2 प्लस 2 वैसे का वैसे, D की जगह 3/7। देखें A और D का आंसर जब आ गया तो जितने नंबर की भी टर्म हमने फाइंड करनी है वो फार्मूला लिख देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इन्हीं फार्मूलाज की प्रैक्टिस की थी, ठीक है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन फार्मूलाज को देखते हुए कि ये फार्मूलाज कहाँ से आए और A और D की हमने वैल्यू क्यों फाइंड की, ठीक है ना। तो A+2D आंसर 20/7 आ गया। तो थर्ड कैपिटल A3, 1 2 3 4, चौथी टर्म फाइंड करनी है। कैपिटल A3 को हम A4 बोलेंगे। A4 का जो है फार्मूला क्या बनेगा, A+3D। A की जगह 2 पुट करेंगे प्लस 3 वैसे के वैसे, D की जगह 3/7। तो 3 3 9 आ गया, 2 + 9/7, 7 एलसीएम, 7 को 2 के साथ 14 + 9 वैसे ही, 14 + 9 23/7। ये एज इट इज़ प्रोसेस सबका वैसे ही आएगा एलसीएम की सूरत में। A4 कैपिटल A4 कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5, पाँचवीं टर्म है AP की, पाँचवीं टर्म। और पाँचवीं टर्म का फार्मूला क्या है, A+4D। A+4D, 2 वैसे ही प्लस 4 वैसे का वैसे, D की जगह 3/7। 4 × 3 12 आ गया, 2 + 12/7। तो 7 एलसीएम आ गया, 7 × 2 14 प्लस 12 वैसे का वैसे, एलसीएम जब लेंगे, ठीक है जी, तो 14 + 12 26/7। इसी तरह A5 कैपिटल A5 जो है वो छठी टर्म बन रही है, A6, ठीक है, स्मॉल A6 ये टर्म का नंबर है। तो A+5D उसी तरह उसी प्रोसेस से 5 3 15, 15/7 = 2। इसका एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम, 7 × 2 14 प्लस 7 7 से कैंसिल, तो 15 वैसे का वैसे, 14 + 15 29/7। लास्ट वन पे देखें, छठी 6 अर्थमेटिक मीन कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7,
7वें नंबर पे है, 7वीं टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे a + 6d। ठीक है, 7वीं टर्म का फार्मूला जो कि कैपिटल A 6 के बराबर है। तो 2 + 6 वैसे ही, d की जगह 3/7, 6 × 3 18/7, 7 एलसीएम, 7 2 = 14, 18 वैसे का वैसे, 7 7 से कैंसिल होके। ठीक है, 18 + 14 32/7। ले जी, हमारे पास पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस की सूरत में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा देखें क्या लिखा हुआ है जी। फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 12/√2। बिल्कुल उसी तरह 4 अर्थमेटिक मीन हमने लेट करने हैं, जिनको हम नाम देंगे लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 बी 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 12/√2। 4 अर्थमेटिक मीन। अब इनको किसके दरम्यान में लिखना है? √2 और 12/2 के, इन दोनों के दरम्यान में लिख के शो ऑफ कर दें कि ये सारी क्या बन गई है? AP बन गई है। ठीक है जी। देन √2 A1 A2 A3 A4 एंड 12/2 ये सारे नंबर क्या बन गए? आर इन AP में, AP बन गए जी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गए सारे नंबर ये। ठीक है जी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने फाइंड क्या करना है? सेकंड टर्म का फार्मूला, थर्ड टर्म का फार्मूला, फोर्थ टर्म का फार्मूला, फिफ्थ टर्म का फार्मूला, ये चारों फाइंड करने। और तमाम टर्म्स के फार्मूलाज अप्लाई करने से पहले हमारा टारगेट जो है, हमें A की और D की वैल्यू चाहिए। तो A और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्रोसेस अब करेंगे। ठीक है, बाद में इन टर्म्स के फार्मूलाज पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखें जी, पहली टर्म क्या कहलाएगी? A1 इक्वल टू A किसके बराबर? √2 के। A हमारे पास आ गया। अब क्या चाहिए? अब चाहिए वैल्यू D की। ठीक है, तो D फाइंड करने के लिए देखें, पहला जो हमें नंबर दिया हुआ है उसकी हेल्प लेके हमने A फाइंड कर लिया। जो एंड वाला नंबर है उसकी हेल्प लेके हम D फाइंड करेंगे। कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6। छठे नंबर वाली टर्म है जो लिखा हुआ है 12/√2। तो हम इसको बोलेंगे A6 दिया हुआ है जी। A6 किसके बराबर आ गया? 12/√2। तो A6 टर्म का फार्मूला हो गया। A6 किसके बराबर होता है? A + 5D किसके इक्वल आ गया? 12/√2। अब इसका प्रोसेस करते हैं जी। ठीक है, A की जगह हम लिख लेते हैं √2। √2 + 5D किसके बराबर आ गया? 12/√2। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 5D इधर रहने दें, √2 लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, √2 एलसीएम में आ गया, 5D वैसे का वैसे, तो √2 एलसीएम में आया तो ऊपर लिखा जाएगा 12 माइनस √2 मल्टीप्लाई √2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे एलसीएम में, तो आपका आ जाएगा √2 का स्क्वायर। खाली हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो ऊपर बच जाएगा 12 - 2, अवर डिवाइड में एलसीएम √2। 12 - 2 क्या आएगा? 10/√2। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 5 को 10 से कैंसिल कर दें, तो क्या आ गया? D किसके बराबर आ गया? 2/√2। अब देखें, डिवाइड फॉर्म में √ नहीं होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाती है, तो आप इस 2 को लिख लें √2 और √2 के बराबर है। ठीक है, हम लिख सकते हैं ना। देखें, खाली जो 2 होता है √2 का स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब √2 मल्टीप्लाई √2, खाली 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 2 को लिख लें √2 मल्टीप्लाई, ये एक कैंसिल हो गया, ताकि डिवाइड फॉर्म में स्क्वायर रूट की फॉर्म ख़त्म हो जाए। तो आंसर क्या आ गया?
डी का √2। ठीक है जी। देखें अब डी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और ए की वैल्यू भी मौजूद है। अब हम चार अर्थमेटिक मीन जो हमने लेट किए हैं इनको फाइंड कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। देखें कैपिटल A1 कितनी टर्म है, एक और दूसरी टर्म है। कैपिटल A2 ये तीसरी टर्म है। कैपिटल A3 ये चौथी टर्म है, 1 2 3 4। कैपिटल A5 4 1 2 3 4 पाँचवीं टर्म है। इधर पाँचवीं टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। कैपिटल A1 जो सेकंड टर्म कहलाती है AP में, फार्मूला है A+D सेकंड टर्म का। थर्ड टर्म का फार्मूला A+2D, फोर्थ टर्म का फार्मूला A+3D, फिफ्थ टर्म का फार्मूला A+4D। तो वो किसके बराबर है, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। A की जगह √2, D की जगह √2, 1 + 1 2 √2 आ गया। सही है। दूसरे के लिए A √2 + 2, वैसे D की जगह भी √2 ही आया है, दोनों की वैल्यू √2 है। और 2 + 1 3 √2 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा थर्ड अर्थमेटिक मीन जो हमने फाइंड करना है, A की जगह √2 + 3 वैसे ही √2, 3 + 1 4 आ जाएगा, 4 √2। कैपिटल A4 जो कि टर्म्स की जो है ना तादाद में कौन से पाँचवें नंबर पे आ रही है, A5। तो A5 का फार्मूला है A+4D। A लिखा जाएगा √2 + 4 वैसे ही, D की जगह √2, 4 + 1 5 √2। ठीक है। ये हमारे चारों आंसर आ गए। ठीक है। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लेना है कि जिसमें 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 5 करने हैं, जितने भी फाइंड करने हैं। इसी प्रोसेस से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के प्रोसेस से वो दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं। बहुत आसान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखें क्या लिखी हुई है, फाइंड n फाइंड करें सो दैट a⁴n + b⁴n अवर a⁴n-1, ये प्लस लिख दिया हमने गलती से, an-1 प्लस b⁴n-1। b अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। क्या कंडीशन है जी, वो कह रहे हैं जो ये फ्रैक्शन दी हुई है ये किसके बराबर है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, बराबर रखें तब आप n की कीमत फाइंड करें। ये क्वेश्चन की कंडीशन होगी जो गिवन की सूरत में। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, किसके बराबर है, a + b/2, क्वेश्चन नंबर 1। तो a + b/2 किसके बराबर लिख देंगे, इसके बराबर, और दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत सिंपल। ठीक है। तो गिवन लिखा हमने, क्वेश्चन का स्टार्ट लेंगे। गिवन हमारे पास क्या है कि जो फ्रैक्शन दी हुई है किसके बराबर आएगी, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा a + b/2, दोनों को इक्वल रख दिया, बस इसी को हम लेके चलेंगे। ठीक है। फर्दर अब जो है ना सिंप्लीफिकेशन है करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ले जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा जी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a⁴n + b⁴n के साथ, इक्वल टू a + b को मल्टीप्लाई करेंगे a⁴n-1 + b⁴n-1। अब गौर कीजिएगा ज़रा, ये सिंप्लीफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक एक स्टेप हम जो है ना अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। तो 2 को a⁴n के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस
2 को b पावर n के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल टू, अब देखें ये a जो है ना a पावर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें a को मल्टीप्लाई किया पहले a पावर n माइनस 1 के, a के पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, a पावर 1 मल्टीप्लाई बाय इस तरह लिखा जाएगा। देखें जरा, a पावर 1 मल्टीप्लाई a पावर n माइनस 1, अगर इनको इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगा a पावर 1, पावर ऐड होती हैं, पता नहीं इस स्टेप का दो अपना आपस में जो आती हैं बेस मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट होता है पावर को हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है। a को a पावर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इकट्ठा बन जाएगा a पावर 1 प्लस n माइनस 1। इसी तरह a को b n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a को दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। फिर b पे आ जाए, b को मल्टीप्लाई किया a पावर n माइनस 1 के साथ, ये लिखा जाएगा a पावर n माइनस 1 b। अब b को मल्टीप्लाई करें b पावर n माइनस 1, इसी तरह b पावर 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इकट्ठा लिख दिया जिस तरह हमने a को किया, ठीक है। b पावर 1 प्लस n माइनस 1, अब देखें प्लस 1 माइनस 1 इसे भी कैंसिल, इधर से भी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये वैसे ही आएगा 2a की पावर n प्लस 2b पावर n, यहाँ बच गया a की पावर n प्लस ये वैसे का वैसे, ये a पावर n माइनस 1, b भी वैसे का वैसे, यहाँ बच गया b पावर n। अब देखें ये a पावर n इधर भी है, a पावर n इधर भी है, b पावर n इधर भी है, b पावर n इधर भी है। आप ऐसे करें, ये a पावर n को इस 2a पावर n के साथ लिख दें, इधर प्लस हो रहा है उधर आके माइनस हो जाएगा। ये 2b पावर n वैसे, ये जो b पावर n है यहाँ प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो माइनस हो, मतलब ये दोनों जो है ना a पावर n प्लस b पावर n लेफ्ट साइड से ख़त्म हो जाएंगे, दोनों राइट साइड से ख़त्म होंगे, लेफ्ट साइड पे लिखे जाएंगे इन दोनों के साथ, ठीक है। अब देखें 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ गया a पावर n, प्लस 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ गया, 2 माइनस 1 प्लस 1 a पावर n प्लस b पावर n, और ये दोनों वैसे के वैसे। अब ये 4 टर्म्स आ गए, 1 2 3। अब इन दोनों में देखें किस किस को इकट्ठा कर सकते हैं। देखें a पावर n है और ये जो टर्म है a पावर n माइनस 1, ये दोनों इकट्ठी हो सकती हैं, ठीक है। आप ऐसे करें, ये a पावर n को इधर रहने दें, ये जो प्लस a पावर n माइनस 1 b है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इसके साथ माइनस हो जाएगी, और ये जो b पावर n है इसको राइट साइड पे ले आए इसके साथ। देखो b पावर n माइनस 1 और b पावर n इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ही करनी है हमने n की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों में a पावर n कॉमन आया, देखें यहाँ से अगर a पावर n कॉमन आता है तो यहाँ तो बच जाएगा पहली में 1, a पावर n माइनस 1, एक n निकला, a पावर n निकल गया, बाकी रह गया a पावर माइनस 1, a पावर n कॉमन निकल गया, और b वैसे का वैसे, समझ आ गया। इसी तरह इन दोनों में भी क्या कॉमन आएगा, b पावर n कॉमन निकालें तो a वैसे ही, b पावर n कॉमन निकल गया तो b पावर माइनस 1 वैसे ही बच जाएगा, माइनस b पावर n कॉमन निकला तो 1 बच गया, सही है। तो a पावर माइनस 1 नीचे लेके चले जाएं, इनवर्स है तो नीचे बटे में आ जाएगा। इसी तरह ये b इनवर्स है, ये भी बटे में आ जाएगा, ये b बटा a हो जाएगा, ये a बटा b हो जाएगा। इन दोनों में एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम आ गया a, एलसीएम आ गया a मल्टीप्लाई 1, a माइनस b वैसे का वैसे, इन दोनों में b कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया, तो एलसीएम b लेंगे तो क्या बचेगा, b से कैंसिल, a बच गया ऊपर, b को 1 के साथ b, ठीक है। तो अब देखें a पावर n और b पावर n इन दोनों को इकट्ठा कर दें, a पावर n, ये b पावर n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। a पावर n और b पावर n ये डिवाइड आ गया, और ये a माइनस बी ओवर a
ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसके साथ। a माइनस बी अवर a है तो उधर लेके जाएंगे तो a अवर a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा a अवर b। ये दोनों की पावर n है तो होल पावर में लिख दें, ये दोनों की पावर n है। ठीक है, हम लिखेंगे a अवर b पावर होल पावर n आ गया, किसके बराबर, a अवर b के बराबर। और a अवर b ये वैसे लिख देंगे a बटा b, और कुछ भी पावर ना हो तो 1 होती है। अब देखें ये a अवर b से कैंसिल, तो बाकी क्या आ गया, n इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये तमाम स्टेप्स बहुत अच्छी तरह कीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अक्सर आ जाता होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 56, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।